वक्त एक बड़ी खबर आ गई है। अखिलेश यादव का बयान आ गया है। अजित पवार पर अखिलेश यादव का बयान आया है। 2 दिन पहले उन्होंने ममता बनर्जी से कोलकाता में मुलाकात भी की थी। अब अखिलेश यादव ने भी ममता बनर्जी वाली लाइन टो की है, हादसे की जांच की मांग की है और यही लाइन राज ठाकरे ने भी अपने बयान के जरिए टो की है। इस दुर्घटना पर उन्होंने सवाल भी उठाए। सुना देते क्या कह रहे हैं। दोषी बचे नहीं और अन्याय किसी के साथ। शंकराचार्य सर, जो सवर्णों का प्रोटेस्ट चल रहा है, आप उसको क्या लगता है आपको? दोषी बचे नहीं, मैंने आपसे कहा दोषी बचे नहीं और निर्दोष फंसे नहीं, निर्दोष फंसे नहीं। शंकराचार्य बेचारे इतने अपमानित किए गए। कौन? जो सनातनी का ने किसने तोड़ा? सरकार ने तोड़ा। जिम्मेदार कौन है उसके लिए? सरकार जिम्मेदार है। हमारे पूजनीय शंकराचार्य को दुखी करने का, उनको अपमान करने का काम अगर किसी ने गया तो भारतीय जनता पार्टी जो सबसे बड़ी ठेकेदार बनती है सनातन धर्म की, उन्होंने। अखिलेश जी, ममता बनर्जी ने कहा कि अजीत पवार कह रही है सर कि जो अजीत पवार जी के का प्लेन क्रैश हुआ है उसकी जांच होनी चाहिए पूरे मामले की और सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर होनी चाहिए जांच। साजिश भी बता रही है। साजिश स्वाभाविक है क्योंकि बहुत बड़े नेता थे, डिप्टी सीएम कई बार रहे वो, और महाराष्ट्र के बहुत लोकप्रिय नेता रहे। और अगर ऐसी घटना हो जाए, और आज के समय पे जहां हम इतने जागरूक हैं, टेक्नोलॉजी को इतना समझते हैं चीज़ें, तो उन्होंने ठीक ही मांग की होगी क्योंकि वीआईपी के साथ इस तरह की घटना न हो। तो एक बार को ये बात तो साफ होनी चाहिए कि आखिरकार ये घटनाएं क्यों हुई। पूर्व में भी कई हमारे वीआईपी इसी तरह उनकी जान गई है। तो आखिरकार ऐसी जांच हो जिससे निष्पक्ष पता लगे कि आखिरकार घटना किस वजह से हुई। क्या आपको भी इसमें सर साजिश लगता है? मान करेगा वो सत्ता में कभी वापस नहीं लौट सकता। हाँ, तो ये तो आपने एकदम ठीक कहा, इसलिए ठीक कहा। तो अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे। अखिलेश यादव कह रहे हैं इस हादसे की जांच होनी चाहिए। आपने इससे पहले ममता बनर्जी का भी बयान सुना है। अब जितेंद्र जरा बताइए, ये जो पूरा हम अजीत पवार के निधन की बात कर रहे हैं लेकिन सियासी जो गूंज है वो दूसरी तरफ जा रही है। जी हाँ, और देखिए ऐसा ही एक और बयान नितिन राउत का भी आया था, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, महाराष्ट्र में पूर्व मंत्री रह चुके हैं। नागपुर में उन्होंने एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि इसमें उन्हें साजिश नजर आती है। हो सकता है कि ये कोई हादसा ना हो, किसी साजिश के तहत अजीत पवार की हत्या की गई है, इस जैसा आरोप उन्होंने लगाया। और उन्होंने सरकार से मांग की कि इसकी जांच कराई जानी चाहिए कि क्या ये साजिश तो नहीं है, इस एंगल से भी इसकी जांच होनी चाहिए। ये बात पहले आ चुकी है। मैं आपको बता दूं कि इस विमान कंपनी से जुड़ी कुछ और जानकारी हमारे हाथ लगी है, वो मैं अपने दर्शकों तक साझा करना चाहता हूं। एक तो ये कि ये जो विमान कंपनी है जिसका नाम मेसर्स वीएसआर वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड है, इसको विमान उड़ाने का जो पहला लाइसेंस मिला था वो अप्रैल 2014 में मिला था। इसके बाद में इस लाइसेंस का रिन्यूअल जो है 3 अप्रैल 2023 को किया गया, जो कि अप्रैल 2028 तक वैलिड है। और इस कंपनी के फ्लीट में 17 विमान शामिल हैं। और ये जो विमान का हादसा हुआ, इससे पहले सितंबर 2023 में ऐसे ही एक विमान का हादसा मुंबई हवाई अड्डे पर भी हो चुका है, जिसमें कि उस विमान को डैमेज हुआ। जो क्रू था उसका, जो पायलट और को पायलट थे, उसमें उनको गंभीर चोटें भी लगी थी। इस जैसा इंसिडेंट पहले भी हो चुका है। अब ये सवाल उठाया जा रहा है कि जब किसी विमान कंपनी का ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, तो ऐसी विमान कंपनी की विमान सेवाओं को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री जैसे वीवीआईपी के लिए क्यों चुना गया था, उनकी सेवाएं क्यों ली जा रही थी, जबकि ये हैबिचुअल ऑफेंडर माने जाते हैं। कई लोगों के ऐसे सोशल मीडिया पर ट्वीट आए हैं जिसमें कि इस बात पर आपत्ति जताई गई कि ऐसी कंपनी जो बार बार जिसके साथ हादसे होते हैं, लापरवाही के मामले सामने आते हैं, उस कंपनी को क्यों ये ठेका दिया गया उप मुख्यमंत्री को लाने ले जाने का।